नेपाल के दंगे इतिहास से आज तक। नेपाल छोटा सा हिमालयी देश, लेकिन संघर्षों का इतिहास बहुत बड़ा। कभी राणा, कभी राजा, कभी लोकतंत्र तो कभी माओवादी युद्ध। हर कुछ दशकों में नेपाल दंगों और आंदोलनों की आग में जलता रहा है। इस वीडियो में हम समझेंगे नेपाल में दंगे क्यों होते हैं, इनके पीछे का इतिहास क्या है और आज 2025 में क्यों नेपाल की सड़कों पर फिर से गुस्से की ज्वाला भड़क उठी है। भाग 1, राणा शासन और विद्रोह की नींव 1846 से 1951। नेपाल के दंगों की जड़ें राणा शासन तक जाती हैं। 1846 के कोट कांड के बाद जंग बहादुर राणा ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। शाह राजा सिर्फ नाममात्र के रह गए, असली ताकत राणा परिवार के पास थी। जनता, उनके पास न अधिकार थे न आजादी। शिक्षा पर रोक, ऊंचे कर और जमींदारी शोषण। धीरे धीरे असंतोष बढ़ने लगा। भारत में निर्वासित नेपाली नेताओं और भूमिगत संगठनों ने आजादी की आवाज बुलंद की। 1950-51 की क्रांति में राजा त्रिभुवन और भारत की मदद से राणा शासन खत्म हुआ। यह जनता की पहली बड़ी जीत थी, चुप्पी से विद्रोह की ओर। भाग 2, लोकतंत्र और अस्थिरता 1951 से 1990। 1951 के बाद लोकतंत्र की शुरुआत हुई, लेकिन सत्ता संघर्ष कभी थमा नहीं। 1960 में राजा महेंद्र ने संसद भंग कर दी और पंचायत व्यवस्था लागू की, बिना दल वाला सिस्टम, जिसमें सारी ताकत राजा के पास रही। छात्रों और मजदूरों ने जगह जगह विरोध किया। पुलिस दमन ने कई बार दंगों को जन्म दिया। 1990 में जनता का गुस्सा फट पड़ा। जन आंदोलन आए। हफ्तों तक काठमांडू की गलियां आग और नारों से गूंजती रहीं। दर्जनों लोग मारे गए। आखिरकार राजा बीरेंद्र ने झुकना पड़ा और नेपाल बना एक संवैधानिक राजतंत्र। भाग 3, माओवादी जनयुद्ध 1996 से 2006। लेकिन लोकतंत्र मजबूत नहीं था। सरकारें बार बार गिरती रहीं, भ्रष्टाचार फैला रहा, गांव गरीब रहे। 1996 में माओवादियों ने हथियार उठा लिए। उनका नारा था, राजशाही खत्म करो, जन गणतंत्र लाओ। इसके बाद शुरू हुआ 10 साल लंबा माओवादी जनयुद्ध। गांव युद्ध भूमि बन गए, हजारों लोग मारे गए। काठमांडू में लगातार बंद, कर्फ्यू और दंगे होते रहे। 2001 में शाही दरबार कांड ने आग में घी डाल दिया। राजा बीरेंद्र और परिवार की हत्या हो गई। ज्ञानेंद्र राजा बने और तानाशाही बढ़ा दी। सड़कों पर उतरी जन आंदोलन 2। भीषण दंगे और प्रदर्शनों के बाद राजा ज्ञानेंद्र को गद्दी छोड़नी पड़ी। माओवादी मुख्यधारा में आए और 2008 में नेपाल बना संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य यानी राजशाही का अंत। भाग 4, गणराज्य और नई अशांति 2008 से 2015। लोगों ने सोचा अब शांति आएगी, लेकिन राजनीति फिर भी अस्थिर रही। संविधान 2015 तक नहीं बन पाया। इस दौरान कई बार जातीय दंगे और विरोध हुए। 2015 का भूकंप, 9000 से अधिक मौतें। लोगों ने नेताओं पर राहत में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कई जगह हिंसक प्रदर्शन हुए। फिर जब नया संविधान आया तो मधेशी और तराई के लोग उपेक्षित महसूस करने लगे। नतीजा, हिंसक आंदोलन, हाईवे बंद और भारत नेपाल सीमा पर महीनों की नाकाबंदी। भाग 5, आज का दौर, जेन-ज़ी आंदोलन 2025। और अब 2025 में नेपाल एक बार फिर दंगों की चपेट में है। इस बार गुस्से की अगुवाई कर रहे हैं जेन जेड यानी युवा पीढ़ी। उनकी मांगे क्या हैं? नेपाल की 56% संपत्ति सिर्फ 20 घरानों के पास है। नेताओं की भ्रष्ट राजनीति से जनता परेशान है। नौकरी नहीं, महंगाई आसमान पर। युवा मजदूरी करने खाड़ी देशों और ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा दर्द है धोखा। लोकतंत्र और गणराज्य के सपनों में पले ये युवा देखते हैं कि राजनीति पर वही पुराने चेहरे काबिज हैं। सितंबर 2025 में काठमांडू, पोखरा, विराटनगर और नेपालगंज में छात्र और युवा सड़कों पर उतर आए। सोशल मीडिया ने आंदोलन को आग की तरह फैला दिया। पुलिस ने आंसू गैस, लाठीचार्ज और कर्फ्यू से रोकने की कोशिश की, लेकिन विरोध और उग्र हो गया। कई जगह सरकारी दफ्तरों में आग लगी, गाड़ियां जलाई गई। ये दंगे सिर्फ आज का गुस्सा नहीं है, ये उस लंबे इतिहास की कड़ी है जिसमें हर पीढ़ी ने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी है। भाग 6, नेपाल में दंगे क्यों बार बार होते हैं? सवाल उठता है, आखिर नेपाल में बार बार दंगे क्यों भड़कते हैं? कारण 3 है। 1, गहरी असमानता, गांव बनाम शहर, अमीर बनाम गरीब, उच्च जाति बनाम वंचित समाज। 2, कमजोर राजनीति, सरकारें जल्दी जल्दी गिरती हैं, नेता सिर्फ कुर्सी बचाते हैं। 3, युवा बहुल देश, आधे से ज्यादा आबादी 30 साल से कम की। जब उन्हें अनदेखा किया जाता है तो वे सड़क पर उतर आते हैं। अचानक नहीं फूटते, वे उस गुस्से की आवाज है जिसे सालों दबाया गया। भाग 7, आगे का रास्ता। इतिहास गवाह है, नेपाल के हर आंदोलन ने बदलाव तो लाया, लेकिन दर्द भी। राणा शासन का अंत,
लोकतंत्र की शुरुआत, राजशाही का पतन, गणराज्य की स्थापना सब आंदोलनों और दंगों से हुआ। लेकिन क्या 2025 का यह जेन-जी आंदोलन नया नेपाल बनाएगा? यह इस बात पर निर्भर करता है कि नेता सुनते हैं या फिर नजरअंदाज करते हैं। अगर अनसुना किया गया तो इतिहास खुद को दोहराएगा। अगर सुना गया तो शायद यह पीढ़ी असमानता और भ्रष्टाचार की जंजीर तोड़ सके। नेपाल आज चौराहे पर खड़ा है और आंसू गैस और नारों से भरी गलियों में एक सच्चाई गूंज रही है। जनता को कुछ समय दबाया जा सकता है, लेकिन उनके सपनों को कभी नहीं। यह थी नेपाल के दंगों की कहानी, गुस्से, साहस और उम्मीद की दास्तान।